चालू नहीं हुआ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। ये अध्याय 3 है, कर्मयोग का प्रसंग है। और भगवान श्री कृष्ण ने शुरुआत में ही 2 रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए कथन किए हैं, एक कर्म योग का और दूसरा ज्ञान योग का। ज्ञान योग का निरूपण विस्तार पूर्वक किया गया। किस तरह से हमें इस सृष्टि चक्र में हाथ बटाने के लिए कहा गया। ये सृष्टि चक्र है कि हम अपने कर्तव्य कर्मों का स्वयं अपने लिए पालन करें और दूसरों के कर्तव्य कर्मों का भी निर्वहन, दूसरों के काम में आ जाना, यही दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना है। हम अपने कार्य संपादन करें, दूसरों के काम में आ जाएं। इस अपनी परंपरा में, अपनी वंश परंपरा में, अपनी खानदान की परंपरा में जैसे पहले से बुजुर्ग आदि चले आ रहे वैसा हम भी चलाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं दूसरे रास्ते पर चल पड़े। तो यदि ऐसा हमने किया तो हम सृष्टि चक्र की परंपरा को हमने बाधित किया है। एक हमारी परंपरा थी, एक हमारा खानदान था, हमारे कुल धर्म थे, हमारे जाति धर्म थे, देश का धर्म है, समाज का धर्म है। हमारे बुजुर्ग लोग कैसे उसका निर्वहन करते रहे। यदि उन्होंने गलती की है तो हम गलती सुधार लें और गलती ना करें। यदि हमसे गलती हो गई है, हम उसकी परंपरा का निर्वहन नहीं कर सके, तो हमें अपने भटके हुओं को पुनः रास्ते में आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पर वैमनस्यता को दरकिनार करके अपने जो दूसरे रास्ते की ओर चल पड़े उन्हें भी अपनाना चाहिए। कदाचित ऐसा ना हो कि वो जाकर के दूसरे समाज में मिलें और दूसरों का समूह इकट्ठा हो जाए। कल को आप तो चले जाएंगे पर आपकी संतानों के ऊपर वो बोझ बनेंगे। कल उनका सामना उनसे होगा। ऐसे ही हमारे समाज में विधर्मियों ने हमले किए और हमारे लोगों ने अपने ही लोगों को छोड़ दिया और वो एक बहुत बड़ा समाज बन गया, जो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन करके खड़ा है। इसलिए हमसे जो गलती हुई है उसे हम सुधार लें। हमारे बच्चों से जो गलती हुई है उनको भी अच्छे मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें और उन्हें छोड़ें कदापि ना, बल्कि उन्हें किसी न किसी तरह से उन्हें भी शिक्षा देकर अपने से जोड़े रहें। गलत का सपोर्ट करने के लिए नहीं कहता, गलत का सपोर्ट नहीं करना, गलत को गलत ही कहना है, सत्य को सत्य कहना है। ऐसा करके हम इस सृष्टि चक्र में एक योगदान दें। ये हम किस तरह से एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, पूर्व के श्लोकों में बहुत कुछ कह दिया गया है। अपने कर्तव्य पालन रूप कर्म को करते हुए अपने चित्त को जब निर्मल बना ले साधक, तो उसके लिए आगे भगवान श्री कृष्ण कहने वाले हैं कि जो कर्म योग का आचरण करता है उसको भी आसक्ति रहित होकर के जब ये कर्म करता है, तो इसी अध्याय में आगे भगवान श्री कृष्ण बोलने जा रहे हैं कि तस्मादसक्ता सततम कार्यम कर्म समाचरा असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा। आसक्ति से रहित होकर के कर्तव्य कर्मों का जो भली भांति पालन करता है, वह आसक्ति से रहित कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जा रहा है। ये गीता का वचन है, ये तो देखो आप। इसलिए हम अपने कर्मों को बखूबी निभाएं। जो हमारा कर्तव्य समाज के लिए बनता है हम समाज के लिए कर दें।
जो बेटों के लिए कर्तव्य बनता है बेटों के लिए कर दें, जो बेटियों के लिए कर्तव्य बनता है वो बेटियों के लिए कर दें। ये एक सृष्टि चक्र है। और फिर बेटों का जो कर्तव्य बनता है वो पिता के प्रति करे। बेटियों का जो कर्तव्य बनता है कि अपने कुल परंपरा की रक्षा बेटियों के हाथ में होती है, इस परिवार की भी उस परिवार की भी। बेटियां दोनों परिवार की हैं, दोनों परिवार बेटियों से चलते हैं। इस करके बेटियों को बहुत सावधानी पूर्वक अपने निर्णय लेना है। वो अपने माता पिता के प्रति, माता पिता ने उनके प्रति कर्तव्य निर्वहन किए, अब उन्हों का नंबर आया कि वो माँ बाप को प्रति कैसे बर्ताव कर रही हैं। आधुनिकता में बह कर के कहीं कुछ और तो करने वाली नहीं है। यदि ऐसा विचार हो तो त्याग दें और अपनी परंपरा ही अच्छी है उसमें ही निर्वाण करें। अपने कर्तव्य पालन रूप धर्म में लगे रहें, अपने कुल परंपरा रूप धर्म में लगे रहें। यदि ऐसा करोगे तो आप सृष्टि चक्र से जुड़े हैं, अपनी परंपरा से जुड़े हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हट चुके हैं। और गीता ने तो ऐसा कह दिया है, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने कर्तव्य पालन रूप धर्म में लगा रहना, अपने कुल धर्म में लगा रहना, इसको करते हुए मर जाना श्रेष्ठ है। पर दूसरों के धर्म को, दूसरे के कर्तव्य कर्मों को निर्वहन अच्छी तरह कर भी लो तो भी वो तुम्हारे लिए भय देने वाला ही रहेगा। कदाचित सोचो, तुम अपने सुंदर से समाज जहाँ पर तुम्हें देवी मान करके साल में 2 बार और देवी मान के पूजा की जाती है, ऐसा समाज, ऐसे ऐसे लोग जो तुम्हें देवी मानते हैं, ऐसे समाज को छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हो जहां केवल आपको एक भोग वस्तु मात्र मान करके इस्तेमाल किया जाता है। आप वहां बेशक अच्छे पैसे वाले के यहाँ चले जाएं, आपके फ्रिज कूलर आदि से लेकर सारी व्यवस्था क्यों ना हो, बैंक बैलेंस क्यों ना हो, सारी सुविधाएं क्यों ना हो, तो भी ये परधर्मा भयावह, तो भी आपको ये भय देने वाला ही है। वो आपको कभी देवी नहीं मान पाएंगे। आप अपने परंपरा से बंध के चलें, आप इसको देखें, आपको पूजनीय मान रहे हैं। ऐसा आपके यहाँ नहीं होता कि जो भी देखे आपको भोग पदार्थ समझ लें, पर जहां आप जाने का मूड बना रहे हैं वहां आपको सब भोग पदार्थ की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ तुम्हारे नाते हैं, भाई बंधुओं के हैं, इन्हें लगता है ये हमारी बहन, ये हमारी बेटी है। पर जहाँ अधर धर्म संप्रदाय की ओर जो झांक रहे वो कोई भी तुम्हें बहन नहीं देखता, बुआ फूफा चाची ताई कुछ भी बंधन वो संबंध नहीं देख रहे हैं। लिहाजा वहाँ आपके द्वारा आपको सब सुख सुविधाएं क्यों ना मिल जाएं तो भी अंत तो गत्वा तुम्हें भय देने वाली ही होवेंगी, क्योंकि वहाँ जाकर के केवल एक ही दृष्टि है, देवी दृष्टि नहीं, संबंध दृष्टि नहीं, केवल भोग पदार्थ की दृष्टि रखी जाएगी। और बंधुओं, जिस दिन भोग पदार्थ अपने मतलब का नहीं रहता उस दिन जैसे पत्तल और दोना उठा के कचड़े के ढेल में फेंका जाता है ना, ऐसे ही फेंक दिया जाता है। ऐसा समाज आपका नहीं है। आपका वो समाज है जो जन्म से लेकर के मरण और मरण के बाद में 7 जन्म तक साथ रहने की बात कहता है। आप ऐसी जगह छोड़ करके यदि आप दूसरे की सुख सुविधा और अच्छी व्यवस्था देख करके जाएंगे, ये दूसरे का धर्म, ये दूसरे के कर्तव्य आप करने में भले ही अच्छे लगें पर ये तुम्हारे को अंत में भय देंगे। आपका जीवन नरक बन सकता है। इसलिए अपनी सृष्टि एक परंपरा है, ये एक सृष्टि चक्र है जो हमारे ऋषियों ने दिया है, हमारे पूर्वजों ने दिया है। हमारे पूर्वज पूरा अनमैरिज रह गए पर किसी के यहाँ गलत संबंध स्वीकार नहीं किया। उन परंपराओं को हमने नष्ट नहीं होने देना है।
उनको निभाना है। इस सृष्टि चक्र परंपरा को यदि आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के पालन करते रहोगे तो तुम्हारे ये कर्म ईश्वर को प्रसन्नता वाले होवेंगे। और ये कर्म आसक्ति से रहित करते हुए तुम पिता पुत्र के पुत्र, पुत्र पिता के पिता, पुत्री माता पिता के, माता पिता पुत्री के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन, कमजोर का जो कमजोर है शारीरिक रूप से उनकी शारीरिक रूप से मदद की जाए। धन से कमजोर हैं अपने ही परिवार के लोग हैं, धन तो आता है और चला जाता है, आप मदद कर लेंगे तो ये दान होवेगा। और दान के लिए ऐसा कहते हैं, दाने न तुल्यो निदरस्ति नान्यो, दान के समान और कोई खजाना नहीं है। आप अपने ही गरीब गुरुआ बांधवों पर, जो कि जिन्हों पैसे की जरूरत है, उनके काम आ जाएं, तो ये आपका एक दान है। इसलिए सबसे पहले आप यदि दान देना चाहते हैं तो अपने ही घर में, अपने ही कुनबे में जो कमजोर हैं उनकी मदद करना सीखें। आप समाज की भी मदद करना आपको आ जाएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया पर खर्च करना नहीं आता, ऐसे जिन्होंने कभी दिया नहीं है, उन्हें देने का अभ्यास नहीं है। आप देने का अभ्यास बनाएं, आप अपनों की मदद करें। अपनों की मदद करोगे दूसरों की भी मदद कर सकोगे। यदि अपनों की नहीं करोगे, अपने कुनबे को नहीं जोड़ सकोगे तो तुम समाज को क्या जोड़ोगे। इस करके ये कर्तव्य पालन रूप कर्म तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। और इस कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए जिसका चित्त निर्मल हो जाता है, वो उसका ज्ञान मार्ग में प्रवेश हो जाता है। और ज्ञान मार्ग के में प्रवेश करके जब वो जानने योग महान आत्मा जो सर्वधि साक्षीभूता, जो गुरु जी को लिए कहते हैं सर्वधि साक्षीभूता, ये गुरु महाराज सबकी बुद्धि के साक्षी हैं। द्वंद्वातीतम गगन सदर्शम, ये द्वंद्व से अतीत हैं गुरु महाराज बोला। गगन सदर्शम, आकाश की तरह व्यापक हैं गुरु जी, और दिखते हमारी तरह हैं बोला। क्योंकि ये बुद्धि देश का साक्षी व्यापक है। सर्वधि साक्षीभूतम कहते हैं गुरु जी को। सबकी बुद्धि देश का जो साक्षी है वो गुरु जी है। ऐसा ज्ञान गुरुओं का है। इसलिए एक जगह पर तो ऐसा कहते हैं, सतगुरु के द्वारे पर गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा जान लिया तो अहंकार बाधित होने से देह और जगत भी बाधित हो गया। जगत खो गया, जगत की सत्यता खत्म हो गई। परछिन्न व्यक्तित्वपना जो मैं लगता था वो खत्म हो गया। अब वो आत्मा में तृप्त है। इसलिए कहा आत्मा कौन है? जो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है, उसी का नाम आत्मा है। उसी का नाम वेद में उसे ब्रह्म बोलते हैं। वेदवादी ऋषि उसे ब्रह्म बोलते हैं। और आत्मा अनात्मा का, जीवात्मा आदि का विवेक करते हैं तो एक बुद्धि देश का साक्षी होने से उसे आत्मा कह देते हैं, समस्त बुद्धि देश का साक्षी होने से उसी को ब्रह्म कह देते हैं। शैव उसी को शिव बोलते हैं, वैष्णव उसी को विष्णु बोलते हैं, और शाक्त उसी को पराचिति बोलते हैं, शाक्त बोलते हैं उसे। और सूर वाले उसे सौर बोलते हैं, गणेश वाले गाणपत्य बोलते हैं। इस प्रकार से है एक ही देवता किस तरह से, एक ही महान आत्मा किस तरह से उपाधि और कार्य के भेद से नाना रूप का हो गया, एक ही। इसलिए उसका नाम क्या किसी ने पूछा, बोले तस्वाच का प्रणवा, उसका नाम ओम है। तद जपः तदर्थ भावनम, क्या करें फिर? उसका जप करें, उसके अर्थ की भावना करें, वो मैं ही हूं, ऐसी भावना करें। इसलिए जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, देह में रमण करने वाला नहीं, आत्मा में रमण करने वाला, देह को प्राथमिकता देना, देह में रमण करना, देह के लिए सुख सुविधा जुटाना, देह में रमण करना,
पर ये क्या करता है? ये देह के लिए नहीं, ये आत्मा के लिए करता है। क्या करता है भाई? ये क्या करता होगा? बोले ये जो करता है, सुनो, तत्चिंतनम, वो चिंतन करता है तो उसका करता है। हम चिंतन करें देह के रूप में तो धन पुत्र स्त्री आदि का करेंगे, यही तो करेंगे चिंतन। तो देह का चिंतन ये है, उसका चिंतन क्या है? तत्चिंतनम, उस परम ब्रह्म परमात्मा का ही वो चिंतन करा। तत्कथनम, जिसका वो चिंतन करता है उसी का वो कथन भी करता है। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्यम तत्प्रबोधनम, और वो एक दूसरे में उस परम ब्रह्म परमात्मा की ही चर्चा करता है कि किस तरह से एक ही परमात्मा संपूर्ण जीवों की बुद्धि देश का साक्षी बना हुआ है, किस प्रकार से वो परमात्मा सारे जगत का आधार है। ऐसी वो चर्चा करता है, ऐसा वो चिंतन करता है, इसी में रमण करता है। इसलिए उसकी रति, उसका प्रेम इसी में है, इसी के करने में। और एतत् एक परत्वम, उस परम ब्रह्म परमात्मा के ही वो परायण होकर के रहता भी है। एतत् एक परत्वम ब्रह्म व्यासा विदुर्बुधा, और एक उस परम ब्रह्म परमात्मा के ही परायण होकर के रहता है, इसलिए इसे ब्रह्माभ्यास बोलते हैं। ब्रह्माभ्यासा विदुर्बुधा, ये इसी में लगा रहता है। आत्म तत्व का जो निरूपण करने वाले शास्त्र हैं उनका चिंतन करना, उनका कथन करना, एक दूसरे को प्रबोध कराना, उसी के परायण होकर के रहते हैं। ऐसे जो आत्म तत्व के जानने वाले हैं उसके लिए कर्तव्य कर्म का विधान नहीं है। वो अहंकार को बाधित करने वाले, अहंकार से मैं बुद्धि को हटा करके आत्मा में मैं बुद्धि को स्थित करने वाले, ये ज्ञान मार्ग से चलने वाले जो साधक हैं, जब उस महान आत्मा को सोहम अस्मि करके वो मैं ही हूँ बाधित अहम करके, परशेष रूप जो तत्व है सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा करके जब जान जाते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए ये कर्तव्य कर्म नहीं है। और बाकी सबके लिए इस सृष्टि चक्र रूप परंपरा में स्थित होकर के अपने अपने कर्तव्य पालन को करने के लिए गीता जी कह रही हैं। जिसने ऐसा अपने को जाना है, जो अहम देश का साक्षी है, जानने वाला है, वो मैं हूँ ऐसा करके जिसने जान लिया है, और उसके लिए देह और जगत अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जब जान लिया तो देह और जगत उसके लिए खो गया। किसी ने कहा कैसे खो गया होगा? ऐसे ही खो गया जैसे जाग करके स्वप्ना, और स्वप्ने के स्वप्ना अवस्था ही पूरी गायब हो जाती है। स्वप्ने का अपना शरीर और दूसरे के शरीर, यद्यपि जाग गया, जागने के बाद में न देह दिखता है और न ही स्वप्न दिखता है, न देह दिखता, न देह के संबंधी दिखते हैं। तो यहाँ तो दिखना बंद हो गया है। पर जहाँ की जागृत अवस्था की बात है, यहाँ तो जब अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जान जाता है, तब देह और जगत बाधित होकर के दिखते रहते हैं। इसको ऐसे समझें जैसे स्वप्न में यदि जान जाएं कि ये स्वप्न है और फिर भी स्वप्न दिखता रहे, तो उस स्वप्न के जगत के लाभ नहीं, हानि नहीं, क्योंकि वो ये जान रहा है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। इस ब्रह्म तत्व को जानने वाला ये जो ये महापुरुष है, ये जानता है कि ये जगत स्वप्ने की तरह उसे दिखता है। इसलिए देह और देह के संबंधी यद्यपि दिखते हैं, कार्य अनेकों प्रकार के क्रियाकलाप भी होते हैं, तो भी इनको वो सत्य नहीं मानता। और जैसे जली हुई रस्सी दिखती रहती है, पर वो अब काम की नहीं रहती, इसलिए ऐसे देह और जगत रूप ये व्यापार उसको दिखता रहता है। कब तक? जब तक कि उसकी आयु खत्म नहीं हो जाती। ईश्वर सत्य संकल्प है,
ईश्वर का संकल्प है कि आप 70 वर्ष तक 75 साल तक जिए और आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया है 40 साल में, तो बाकी पीरियड में आपको देह और जगत स्वप्न की तरह दिखेगा। स्वप्न की तरह दिखने का में कैसा लगेगा कि उसको कहीं आसक्ति नहीं रह जाएगी, वो जगत को मिथ्या जानता है, इसलिए धनपुत्र स्त्री आदि में उसकी रुचि नहीं रह जाती है। ये रुचि का हट जाना, जगत का नीरस दिखना, ये स्वप्नवत देखता रहता है। और ज्यों ही शरीर गिरता है, शरीर खत्म होता है, तो देह और देह के संबंधी भी हमेशा हमेशा के लिए स्वप्नवत, जैसे पहले तो देख ही रहा था, फिर अत्यंत अभाव हो जाता है, जैसे जागने से स्वप्ने का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए उस महापुरुष के लिए कहते हैं, नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रया। कहते हैं उस महापुरुष के लिए फिर कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। अपने लिए उसने करना नहीं है और दूसरों के लिए वो क्या करे, क्योंकि देह और जगत दोनों को मिथ्या देख रहा है। इसलिए जिसमें सत्यता ही नहीं उसको वो क्या करे, पर फिर भी लोक रीति का आश्रय करके वो करता है। नैव तस्य कृतेन अर्थो, उस महापुरुष को इस संसार में ना कृतेन कश्चना, ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न अकृतेन न अकृतेन, अब कर्मों के ना करने से भी कोई प्रयोजन नहीं कि नहीं चलो हमने कुछ नहीं करना, कोई आग्रह नहीं, नहीं करना, नहीं चौरी नहीं कर रहा, देखा कि चलो कुछ कर लें तो कर लिया, स्वाभाविक प्रवृत्ति, किसी बंधन में नहीं है। जिसने आत्म तत्व में स्थिति लाभ प्राप्त किया है उस महापुरुष का इस दुनिया में कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि जिसके लिए कर्म किया जाता है वो फल उसे प्राप्त हो चुका है। वो परम ब्रह्म परमात्मा जिसकी खोज में लगा हुआ था जन्म जन्मांतर से, उसको उसने स्व से अभिन्न होकर के जान लिया, सोहम अस्मि बाधित अहम करके, और परशेष रूप जो परमात्मा है, जो साक्षी आत्मा है, सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा करके उसने धारण कर लिया है। इस करके उसके लिए अब अपने लिए कोई काम करना बाकी नहीं रह गया। जो अपने लिए बाकी नहीं रह गया तो फिर बाकी समय जो जीवन है तो दूसरों के लिए करता है, वो भी मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करके। जैसे स्वप्न के पद पदार्थ देखे तो देखे हुए उस समय देख रहे थे, पर चलो थोड़ी तंद्रा टूट गई। एक स्वप्न हमने ऐसा भी देखा था कि जिसमें हमें लगा कि उड़ से रहे और तरह तरह के क्षोभ देख रहा था स्वप्न में, पर जागने से वो क्षोभ नहीं रहते। पर स्वप्न अवस्था में मैं ये देख रहा था, मैं जाग रहा हूं, पर हाँ स्वप्न अवस्था में मैं मौजूद थी, मैं खोई नहीं थी। ये लग रहा था ये स्वप्न है, फिर स्वप्ने में होने वाला नुकसान मुझे नुकसान नहीं लगा, क्योंकि हाँ स्वप्न पदार्थ सच्चे अर्थों में है नहीं, केवल भाषित होते हैं। ऐसे ही इस ब्रह्म ज्ञानी को नाना प्रकार के क्षोभ होने पर भी क्षोभ नहीं होता, क्योंकि इन पदार्थों की सच्चे अर्थों में सत्यता विद्यमान है नहीं। इसलिए इस महापुरुष का इस संसार में कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता और ना ही कर्म ना करने का कोई प्रयोजन रहता है। जो सामने आया कर लिया और नहीं तो नहीं की बात। और ये जो सारा संसार भूत प्राणियों से भरा पड़ा है, हमें आपके पास काम है इसलिए हम दौड़े चले आते हैं, पर इस भरी पूरी दुनिया में उसका किसी से कोई मतलब ही नहीं रह गया। हाँ, तो कहते हैं कि संपूर्ण भूत प्राणियों में
इसका किंचित मात्र भी कोई स्वार्थ नहीं रह गया है। क्या करें, संसार कुछ वस्तु होता तो उसके लिए स्वार्थ लगाता, पर स्वार्थ किसका लगाए? यह कौन ऐसा है जो स्थायी हो? यहाँ तो गुरुओं ने, संतों ने ऐसा कहा, राम गयो रावण गयो। हाँ, राम गयो रावण गयो, जिनके बहु परिवार। बहुत बड़ा परिवार था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। 1 लाख लड़के थे उसके और 1.25 लाख नाती थे उसके। हाँ, ता रावण घर दिया न बाती। दिया जलाने वाला भी नहीं बचा, भगवान से दुश्मनी जो कर ली ना। हाँ, ऐसा भरा पूरे संसार में इस ब्रह्मज्ञानी को किंचित मात्र किसी से स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं कि हमें कुछ दे दे। ऐसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। तो कहते हैं कि इसलिए उस महापुरुष का कर्म करे। चलो ठीक, कर्म करें, पर किस लिए करें? कोई प्रयोजन नहीं, हमें कुछ मजदूरी मिलने नहीं है। मजदूरी मिलने की बात कहते हो, जगत की सत्यता ही नहीं दिखती है। हाँ, तो फिर वो कैसे कर्म करे? बोले स्वप्न वाले जगत में कुछ काम करवाना है, मजदूर लेके आओ। हाँ, तो ये वाले मजदूर वहां काम ही नहीं करेंगे, किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी स्वप्न वाले कार्य करने की। ऐसे ही इस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रह गया, क्योंकि कर्म के प्रति और जगत के प्रति वो सत्वता बुद्धि का जो था हृदय में, वो हिरास हो गया, खत्म हो गई है, प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे किसी का कोई दृष्टांत दे दो तो कुछ समझ में नहीं आ रही ये बात। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, वयस गते का काम विकारा। बुढ़ापा में काम का विकार कहाँ चला गया? जब शरीर, जब पैर डगमगा रहे, हम जब वहाँ गंगा जी के किनारे रहते थे, एक बहुत वृद्ध आए, उनकी गंगा नहाने की बड़ी इच्छा थी, बड़ी तमन्ना थी। किसी तरह से गंगा किनारे आ गए, और आ गए तो जहाँ तक जल था वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। शरीर डग 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 कर रहा था, पैर वजन नहीं ले रहे थे, जैसे तैसे पहुँच गए। ऐसी स्थिति हो जाती है जीव की। अब इस समय काम का विकार पूछो, अब क्या करोगे? वयस गते का काम विकारा। शुष्क जिसने ऐसे अपने शरीर को देख लिया उसे काम सताएगा। जिसने जगत के प्रति मिथ्यात्व बुद्धि कर ली, उसको कर्तव्य कर्म करने का जी करेगा। वो फिर कुछ करेगा, कहेगा क्या करें, यहाँ कुछ हो तो करें भी। यहाँ तो रावण राज्य खत्म किया तो राम राज्य भी खत्म हो गया। न राम राज्य रहा, न रावण राज्य रहा। ये संसार की बड़ी रीत विलक्षण है। राम गयो रावण गयो, जिनके बहु परवार, कहे नानक सुन रे मना, सुपने ज्यों संसार। ये जगत स्वप्न की तरह है। ऐसे वाले स्वप्न वाले जगत में कौन करेगा कर्म करने की इच्छा? इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस महापुरुष का न करने से कोई प्रयोजन रह गया। वयस गते का काम विकारा, शुष्के नीरे का सारा। पानी सूख गया हो, फिर उसे तालाब कौन कहेगा? और नष्टे द्रव्य का परिवार, ये परिवार वाले आपको घेरे बैठे हैं ना, और पैसा टका ना रह जाए फिर। इसलिए ये तभी तक है, आप कहीं भी बैठे रहो, आपके पैसा है ना, चल जाएगा काम, और नहीं है तो नजदीक बैठने न देंगे। वयस गते का काम विकारा, शुष्के नीरे का सारा, नष्टे द्रव्य का परवारा। तुम्हारा धन नष्ट हो गया, अब तुम्हारे पास धन नहीं है तो कोई भी नहीं आता। और ज्ञाते तत्वे का संसारा, वो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म, वो ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जब जान लिया है। हाँ, वो ब्रह्म मैं हूं ऐसा जब जान लिया है, तो फिर संसार का खात्मा भी
हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए तत्व के ज्ञात होने पर जैसे संसार का अभाव हो जाता है, हाँ, ऐसे ही कर्तव्य पालन करते हुए अपने चित्त को निर्मल बनाएं और दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अहम का भी जो साक्षी आत्मा है सोहम अस्मि करके धारण करें, तो उसके लिए फिर कोई कार्य बाकी नहीं रहता, ऐसा कहा। ओम शांति शांति शांति।